पाकिस्तानी अवाम को मेरा सलाम। जैसा कि पाकिस्तान में इंतखाबात 2024 का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से हम इस पे जो तज्ज़िया करेंगे वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगा। सबसे पहले जमहूरियत पे, दूसरे नंबर पे आइन पे और तीसरे नंबर पे जो है वो जो सबसे ज़रूरी है वो सियासत पे। जमहूरियत का जो सिस्टम है अगर हम उसको देखें तो जमहूरी निज़ाम का मतलब होता है कि लोगों की हुक्मरानी। जमहूरी निज़ाम आया कहाँ से है? ये ब्रिटिश सिस्टम या यूरोप सिस्टम की तरफ से, जैसा कि मगरबी निज़ाम। अच्छा, मगरब ने हमें ये निज़ाम दिया और इस निज़ाम के तहत जमहूरियत का मतलब होता है कि लोग अपने हिसाब से हुकूमत बनाते हैं। फिर जो हुकूमत बनाई जाती है वो लोगों के ही मातहत होती है, वो लोगों को जवाबदेह होती है और लोग उससे हर किस्म का एहतसाब और हिसाब मांग सकते हैं हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, फिर थोड़ा सा और इसकी तारीख़ देखें तो जैसा कि यूरोप में भी हम अगर बात करें तो अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ से जमहूरी निज़ाम उनका जो सिस्टम है उसके मुताबिक यूनाइटेड नेशन, उसके मुताबिक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, उसमें बताया गया है कि हर बंदा आज़ाद है और हर बंदा आज़ादी राय अपनी इस्तेमाल कर सकता है और अपने हक़ का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि जमहूरियत की सूरत है। पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तारीफ़ है वो आते आते इस तरह तब्दील हो जाती है कि यहाँ पे जब हुक्मरान अपनी हुक्मरानी में आते हैं तो वो लोगों को भेड़ बकरियाँ समझते हैं। वो चाहते हैं कि जिधर हम छड़ी कर दें या जिधर हम हाथ घुमा दें सारी हुक्मरानी, सारे लोग आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ें। जमहूरियत का जो यहाँ पे मतलब लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि जब इंतखाबात होते हैं तो लोगों को अपना वेलविशर बनाया जाता है और लोगों से फ़र्ज़ी तौर पे जो राय ली जाती है उसके बाद लोगों को नहीं पूछा जाता कि वो किस हिसाब से और कैसे जी रहे। जमहूरियत के अंदर इजहार राय होता है, जमहूरियत के अंदर लोगों की अहमियत होती है। जमहूरियत का जो निज़ाम है उसमें लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों का हिसाब करते हैं, उनका एहतसाब करते हैं। लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तानी जमहूरियत में सिर्फ़ नाम जमहूरियत होता है, बाकी जो हुक्मरानी होती है वो एलीट क्लास की होती है, वो पैसे वालों की होती है, वो जिनके पास पावर होती है वही जमहूरियत के खैर खा होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आइन की बात करेंगे। आइन 1973 का जो आइन चल रहा है उसके हिसाब से जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो उन पे अमल दरामद करवाती हैं और उन्हीं के ताबे होती हैं। हम क्यों आइन की बात कर रहे हैं? आइन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। वही जमहूरियत की और आइन की जो है हिफाजत करती है और वही उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इनकी हिफाजत भी करें और इन पे अमल दरामद भी करें। अब सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक मासूमाना सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए। उनसे हम बड़े मुतबर तरीके से ये सवाल करते हैं कि आइन जो बनाया गया है उसके मुताबिक जब कोई भी हुकूमत असम्बली तोड़ती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने ज़रूरी होते हैं, वो आइन कह रहा है। अब जो निगरान हुकूमतें, जब असम्बली पंजाब टूटी थी वो जनाब उसको 1 साल पूरा हो गया। उसके बाद जनाब नेशनल असम्बली जब डिज़ोल्व हुई है वो भी 1 साल के लगभग पहुंच गई है। अब वो कहाँ गए वो 90 दिन जिसके अंदर इंतखाबात कराने होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कहते हैं मेरे सामने जो भी बात करो वो आइन के हिसाब से करो। उनकी अदालत में जब भी कोई बंदा जाता है, जब भी कोई वकील जाता है, जब भी कोई, चाहे वो मर्द है औरत है, वो जाता है तो वो पहला सवाल यही करते हैं कि मेरे सामने कानून की बात करो, मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशनल बात करो, मेरे सामने 1973 के आर्टिकल का हवाला दे के बात करो। तो मैं भी उन्हीं से यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं पता ये जो हुकूमतें चल रही हैं ये गैर कानूनी हुकूमतें चल रही हैं?
ये निगरान हुकूमतें, टोटल मुतनाज़ हुकूमतें चल रही हैं, टोटल गैर जमहूरी निज़ाम आप, और इन्हीं के ज़िम्मे फिर लगा दिया गया कि जाओ आप इलेक्शन करवाओ, 2024 का इंतखाब करवाओ। आज तक कभी ऐसा हुआ है? जिसकी बुनियाद ही आप गैर कानूनी तरीके से रख रहे हैं, क्या वो 5 साल जमहूरी निज़ाम में अपनी अहमियत बताएंगे कि क्या वो पार्लियामेंट सिस्टम जो सेलेक्ट होगा उसको क्या पाकिस्तान या इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पे माना जाएगा? क्या यूथ इसी तरह अपने मायूसी भरे दिमाग को लेके आंखें बंद करके चलती रहेगी? ये क्यों हो रहा है? जमहूरी निज़ाम में ये क्यों हो रहा है? मैं ये सवाल करूँगा, और मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का आइन मुझे इसका हक देता है। यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, वो मुझे ये हक देता है। उसके बाद अगर हवाला लेते हैं तो मुझे इस्लाम ये हक देता है। हर किस्म की जो हुक्मरानी है वो लोगों के ताबे हैं और लोग उससे सवाल करते हैं, चाहे वो उमर का दौर रहा है, चाहे वो किसी भी खलीफा का दौर रहा है, लोग उनसे पूछ सकते हैं कि ये निज़ाम आप गैर कानूनी क्यों चला रहे हैं। मैं यही सवाल करूँगा। अच्छा, तीसरा मेरा सवाल था सियासत का। अब सियासत, ये तीनों चीज़ें मैंने क्यों, ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। पहले नंबर पे जमहूरियत, दूसरे नंबर पे आइन और तीसरे नंबर पे सियासत। ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ ये ट्रायंगल बना रही है। सियासत की हम बात करें तो सियासत का ये सिस्टम है कि हर किसी को वोट देने का हक है, हर किसी को अपनी फेवरेट या अपनी मनपसंद जमात को फेवर करने का और उसके हक में बोलने का हक है। अब जो इंतखाबात 2024 चल रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल डिज़ोल्व कर दिया गया। उसकी जो बॉडीज़ हैं, जो उसके नुमाइंदे हैं, जो उनके हेड हैं, जो चलाते हैं, वो सारे के सारे बिखेर के रख दिए हैं। जो उसका बानी है उसको जेल में डाल दिया गया है, उस पर मुकदमे बना दिए गए। कोई नहीं इनसे पूछने वाला। क्यों पूछेंगे भाई? गैर कानूनी हुकूमतें चल रही हैं, कैसे पूछ सकते हैं? निगरान वज़ीर आला पंजाब गैर कानूनी, निगरान वज़ीर आज़म गैर कानूनी, सारे इदारे उनके मातहत, वो भी उन्हीं का हुक्म मानेंगे, सारी ब्यूरोक्रेसी उनके मातहत। अगर हम सवाल करते हैं तो हमें पकड़ के गायब कर दिया जाएगा, हमें पकड़ के वहाँ फेंक दिया जाएगा जहाँ से हमारी ना हवा, ना खुशबू, ना पता, ना सांस, ना ज़िंदगी। क्यों? हमने तो मरना है, हमने तो आगे, हमें पता है मर के अगले जहान में भी हमने सवाल जवाब देने हैं। हम ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या ये भी कोई ज़िंदगी है? क्या इस ज़िंदगी का यही मकसद है कि सिर्फ़ आंखें बंद करके एक निज़ाम जैसा पाकिस्तान में चल रहा है उसके पीछे चलते जाओ, जो भी सर उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा? फिर हमें क्यों पढ़ाया जाता है? फिर नौजवान तबके को शऊर क्यों दिया जाता है? क्यों एलीट क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? दिन रात मजदूरियां करके वालिदैन कहते हैं हमारा बेटा, हमारा बेटी अच्छी तालीम हासिल करे। क्या इसी मकसद के लिए अच्छी तालीम हासिल करे कि जब उसको शऊर मिले, जब उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो फिर इंतखाब भी ना करे, वो यही करे कि गलत चल रहा है निज़ाम, बस चुप करके चलते जाओ। किताबों में पढ़ाया जाता है रिश्वत लेना हराम है, दफ्तर में जाओ तो दोनों हाथों से समेट लो। ये कौलो फेल में तजाद कब तक चलता रहेगा? कब तक कठपुतलियों की तरह हम इनके पीछे चलते रहेंगे? वो निज़ाम, जमहूरी निज़ाम जो हमें मगरब ने दिया, उन्हीं की, उनको देख ले और हमें देख लें। उनके मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वही निज़ाम उधर भी चल रहा है और यही वो उनका निज़ाम हमारे पास भी। हम टोटल तबाह हो रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारे बच्चे ग़ुलाम पैदा हो रहे हैं, हमारे ऊपर मुसलत कर दिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इस बंदे ने हुक्मरानी करनी और 5 साल ये भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे चलते रहेंगे। टोटल 58% हमारा जो रेशो है, तालीमी रेशो, उसमें भी नाम लिखने वालों को भी शामिल अगर कर ले तो 58% बनता है। उनके अंदर भी तकरीबन 30 to 40% हैं बंदे जिनको ये पता है कि क्या है चल रहा है पाकिस्तान का, आइन क्या है, जमहूरियत क्या। उनको भी, उनसे भी आप उनकी सोच छीन रहे हैं। वो भी सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, हम किधर जाए।
गरीब जो मजदूर है उसको तो छोड़ देना जी, उसको तो पता ही नहीं है ना जी, उसको तो अदालती निज़ाम का नहीं पता, उसको जमहूरियत का नहीं पता, वो तो 3 वक्त का खाना अपने बच्चों के लिए कमा रहा है और खा रहा है, उसको तो नहीं पता। जिनको पता है उनके साथ ये हाल हो रहा है। वो जब सवाल करते हैं तो उनको ऐसा उनको जवाब मिलता है कि उनकी आने वाली नस्लें भी सवाल नहीं करती। ये टोटल मीडिया पर जो नुमाइंदे बैठे हैं ये अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, हर कोई अपनी फेवर में लगा हुआ है, कोई नहीं देख रहा कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हमारे बच्चे कहाँ, उनकी सोच, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है, नौजवान नस्ल के साथ हो क्या रहा है, उसकी कोई सुन रहा है ऐसे? अगर इसी तरह मुस्तकबिल बनना है तो एक दिन याद रखिएगा, इस मुस्तकबिल का कोई पैर नहीं होगा। जिस तरह पहले 10 लाख हिजरत कर गए हैं, उनके साथ और भी आने वाले वक्तों में हिजरत ही करते हैं। बाहर की गुलामी कबूल है, लेकिन यहाँ के मुसल्लत करदा नुमाइंदों से हम तो अब इनके ताबे नहीं रहेंगे। हम तो अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल करेंगे कि ये गैर कानूनी निगरान हुकूमतें क्यों हैं और इनका एहतसाब क्यों नहीं होता। जितना बड़ा ओहदा दिया जाता है उतना ही बड़ा एहतसाब भी होता है। अगर इस बात पे गौर करेंगे, इंडिविजुअल एहतसाब करेंगे, तो पाकिस्तान का नाम निकलेगा और इंशाल्लाह हम एक दिन उभर कर सामने आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।